इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है, एक क्षेत्र होता है जिसमें उस चार्ज के प्रभाव को, इम्पैक्ट को देखा जा सके, यानी वो दूसरे चार्ज को उस रीजन में, उस क्षेत्र में या तो वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, और उसकी जो इंटेंसिटी होती है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, वो ई इक्वल्स होती है फोर्स उस पर कितना लग रहा है जो चार्ज उसमें रखा था, ये होती है ई इक्वल्स एफ अपॉन क्यू नॉट, जहाँ क्यू नॉट एक टेस्टिंग चार्ज है। अब इस पॉइंट पर आते हैं, मान लिया कि ये कोई पॉइंट चार्ज है क्यू और इससे आर डिस्टेंस पर हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, एक टेस्टिंग चार्ज रख लेंगे और ये जो टेस्टिंग चार्ज है इस पर इस क्यू के द्वारा एक फोर्स लगेगा कूलॉम्स लॉ से, F इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और डेफिनेशन से इक्वल्स हो जाएगा इस पॉइंट P पर E इक्वल्स F अपॉन क्यू नॉट। तो E इक्वल्स आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। इससे ये कट जाएगा तो E इक्वल्स आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। 4 particles each having a charge q are placed on the 4 vertices of a regular pentagon. The distance of each corner from the center is a. Find the electric field at the center of the pentagon. पेंटागन के 4 कॉर्नर पर Q चार्ज रखे हैं और पूछ रहा है कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगर मैं ये एक चार्ज Q यहाँ भी रख दूँ तो ड्यू टू सिमेट्री सेंटर पर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस चार्ज के द्वारा जो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है वो इन चारों के इक्वल्स एंड अपोजिट है और वही फील्ड जो होगा वो सेंटर पर होगा जो कि इसके द्वारा होगा। तो मान लिया कि ये Q है और इसके द्वारा जो बनेगा वो होगा E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ए स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन हो जाएगी E टू O।